हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 50 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है, लेकिन इसे कम करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर संसाधनों के स्तर पर दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने की ओर कारगर व्यवस्था करने के मामले में उदासीनता दिखाई देती है। फुल स्टॉप। यह बेवजह नहीं है कि निचली से लेकर ऊपरी स्तर की अदालतों में दिनों दिन मुकदमों का अंबार खड़ा होता गया है। फुल स्टॉप। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि इंसाफ की आस में अदालत के दरवाजे पर पहुँचे लोगों को कैसी पीड़ा झेलनी पड़ती होगी। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। अदालतों में न्यायाधीशों की कमी के मसले पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस ओर अब तक ठोस पहल नहीं हो सकी थी। फुल स्टॉप। अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की 2 से 3 साल की अवधि के लिए अस्थायी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। फुल स्टॉप। शीर्ष अदालत के मुताबिक अस्थायी जजों के तौर पर पूर्व न्यायाधीशों के नियुक्ति का मतलब यह नहीं होगा कि उन्हें नियमित न्यायाधीशों की जगह पर रखा जाएगा, जिसके लिए एक निष्क्रिय संवैधानिक प्रावधान को लागू किया गया है, ताकि लंबित मामलों को निपटाकर उनकी संख्या कम की जा सके। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 224 ए में उच्च न्यायालयों में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का
प्रावधान है, लेकिन इसका सहारा दुर्लभ स्थितियों में ही लिया जाता है। फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस प्रावधान के सहारे समस्या की जटिलता को कम करने की ओर कदम बढ़ाया है, तो उसकी वजह साफ है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। देश के उच्च न्यायालयों में करीब 57 लाख मामले लंबित हो, तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि मौजूदा न्यायिक ढांचे में इन्हें निपटाने में कितना वक्त लगेगा और इस बीच न्याय की अवधारणा को कैसे देखा जाएगा। फुल स्टॉप। दरअसल यह मसला केवल उच्च न्यायालय या किसी एक राज्य तक सिमटा हुआ नहीं है। फुल स्टॉप। समूचे देश की अदालतों में 3 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं और इसमें न्यायिक तंत्र के मौजूदा ढांचे की कमियों की वजह से रोज़ाना बढ़ोतरी होती जा रही है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। खास तौर पर मौजूदा महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों के मामले में 3.5% से ज़्यादा की वृद्धि हो गई है। फुल स्टॉप। राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और निचले स्तर पर अदालतों में स्थिति और चिंताजनक है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। सच यह है कि न्यायालयों के बुनियादी ढांचे में कमी के साथ साथ जजों के लिए स्वीकृत पदों का खाली होना मुख्य कारण है। फुल स्टॉप। आज भी हमारे देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या 21 के आसपास है, जबकि अमेरिका में यह अनुपात 107 और कनाडा में 75 है, लेकिन समस्या इससे ज़्यादा गहरी है। फुल स्टॉप। देश के उच्च न्यायालयों में जजों के 33% और निचली अदालतों में 23% पद खाली हैं। फुल स्टॉप। इसके अलावा मौजूदा ढांचे में न्यायालयों में छुट्टियां और काम की अवधि आदि का विश्लेषण किया जाए,
तो समस्या की अन्य परतें खुलती हैं। फुल स्टॉप। ऐसे में मुकदमों के अंबार के साथ साथ न्याय की गति कैसी हो सकती है, यह समझा जा सकता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। ऐसा नहीं है कि समस्या की जटिलता पर किसी की नज़र नहीं गई है। फुल स्टॉप। समय समय पर अनेक रिपोर्टों और खुद विधि आयोगों की सुधारों से संबंधित सिफारिशों में कई अहम सुझाव सामने आते रहे हैं, लेकिन उन पर गौर करना ज़रूरी नहीं समझा गया। फुल स्टॉप। आज लंबित मुकदमों के बोझ की फिक्र यहाँ तक पहुँच गई कि इसके लिए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का सहारा लेना पड़ा। फुल स्टॉप। ज़रूरत इस बात की है कि अदालतों में खाली पदों पर नियमित नियुक्ति और न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की ओर तत्काल और शिद्दत से ध्यान दिया जाए। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।